हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फिक्स प्रेपोजिशन। कौन सा प्रेपोजिशन किस वर्ड के साथ आता है, आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे। तो टोटल मैं इसमें 50 ऐसे वर्ड लाया हूँ जिसके साथ प्रेपोजिशन लगता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक वर्ड को सीखते हैं। यहाँ पे दिया है अबाइड। अबाइड के साथ है गाइस प्रेपोजिशन क्या लगता है, बाई लगता है। अबाइड के साथ हम बाई लगाते हैं। अबाइड बाई का मतलब होता है पालन करने से, कोई डिसीजन हुआ, कोई रूल हुआ। यहाँ देखो नीचे सेंटेंस बना के दिया है, तो हमको सीखना क्या है, कौन सा वर्ड के साथ क्या कौन सा प्रेपोजिशन आता है, हमको ये सीखना है। यहाँ पे दिया है अबाउंड। अबाउंड के साथ प्रेपोजिशन गाइस इन का प्रयोग किया जाता है। अगर अबाउंड दिया है तो वहाँ प्रेपोजिशन क्या लगेगा, इन लगेगा। ठीक है, अबाउंड इन का मतलब होता है अधिक मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में होना। यहाँ पे दिया अबस्टेन दिया है। अबस्टेन के साथ प्रेपोजिशन हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अबस्टेन फ्रॉम का मतलब होता है परहेज करना। ठीक है, तो अबस्टेन के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, फ्रॉम आएगा। यहाँ पे दिया है, मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल करूँ, यहाँ पे क्या दिया है देखो, अक्यूज दिया है। अक्यूज के साथ प्रेपोजिशन गाइस आप का प्रयोग किया जाता है। अगर अक्यूज दिया है इसके साथ प्रेपोजिशन क्या आएगा, ऑफ आएगा। यहाँ पे देखो एक्यूट दिया है, तो एक्यूट के साथ प्रेपोजिशन क्या लगता है, ऑफ लगता है। ठीक है, तो अक्यूज ऑफ माने होता है आरोप लगाना, और एक्यूट ऑफ का मतलब होता है दोषी ठहराना। यहाँ दिया एडमिट दिया है। एडमिट के साथ प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। एडमिट टू का मतलब होता है नामांकन दिलाना। ठीक है, आगे जानते हैं आगे क्या दिया है। यहाँ पे दिया है देखो, एग्री दिया है। एग्री साथ टू लगता है, तो एग्री टू का मतलब होता है सहमत होना। किस चीज़ से सहमत होना, जैसे कोई आइडिया हुआ, प्रपोजल हुआ, सजेशन हुआ। अगर इस चीज़ से आप सहमत हैं तो आप वहाँ पे लगाएंगे एग्री टू लगाएंगे। ठीक है, यहाँ दिया आई एम दिया। आई एम के साथ प्रपोजिशन एट भी आता और फार आता है। तो आई एम साथ कौन सा प्रपोजिशन आएगा, या तो एट आएगा या तो फार आएगा, दोनों में से कोई एक लगता है। एम का मतलब होता है लक्ष्य बनाना। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखो, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो गाइस, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, या हर यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा ऐसा वीडियो। यहाँ दिया है देखो अपोलोजाइज दिया। अपोलोजाइज साथ टू लगता है। ठीक है, अपोलोजाइज मतलब क्या होता है, क्षमा करना, क्षमा मांगना होता है अपोलोजाइज मतलब। पहले टू लगेगा, फिर यहाँ पे वहाँ पे उस व्यक्ति के नाम लगाया जाता है, फिर फार लगता है। फार के बाद वह मिस्टेक दिखाया जाता है, वह किस गलती के लिए आप क्षमा मांग रहे हो। ठीक है, यहाँ दिया है अपील। अपील के साथ प्रेपोजिशन हम टू का प्रयोग करते हैं, तो अपील टू का मतलब होता है याचना करना। ठीक है, फिर यहाँ दिया अप्लाई दिया है। अप्लाई के साथ प्रेपोजिशन फार का प्रयोग होता है। अप्लाई फॉर का मतलब होता आवेदन करना होता है। ठीक है, जैसे कोई पोस्ट हुआ, कोई जॉब हुआ, उसके लिए आप आवेदन करते हो, तो वहाँ पे आप अप्लाई के साथ फॉर लगाओगे। ठीक है, आगे दिया यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है अप्लाई दिया है। अप्लाई के साथ टू भी आता है, फॉर भी आता है, टू भी आता है। अप्लाई टू का मतलब क्या होता है, लागू होना। ठीक है, यहाँ दिया अपॉइंट दिया है। अपॉइंट के साथ प्रपोजिशन हम टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखो कोई पर्सन का नाम आएगा, फिर यहाँ टू लगाएंगे। अपॉइंट टू का मतलब क्या होता है, नियुक्त करना। फिर जिस पोस्ट के लिए आप नियुक्त करते हो वह पोस्ट लिखा जाता है। तो अपॉइंट के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगेगा, टू लगेगा। ठीक है, आगे जानते हैं आगे क्या दिया है देखो, यहाँ दिया आर्गु दिया है। आर्गु के साथ प्रपोजिशन क्या लगता है, विथ लगता है। फिर देखो यहाँ दिया अराइव। अराइव के साथ प्रपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। तो अराइव एट का मतलब क्या होता है, पहुँचना होता है। आर्गु विथ का मतलब क्या होता है, बहस करना होता है। तो अराइव एट का मतलब पहुँचना, किस चीज़ पर पहुँचना, कोई से प्लेस हुआ या कोई कंक्लूजन हुआ। अगर आप इस चीज़ पे पहुँचते हो तो वहाँ पे अराइव के साथ क्या लगेगा, एट लगेगा। ठीक है, आगे जानते हैं आगे क्या दिया है देखो, इसको थोड़ा मैं जूम कर दूं जो आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे देखो दिया है, यहाँ दिया अराइव दिया। अराइव साथ इन लगता है। अराइव इन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी पहुँचना होता है, लेकिन इससे कोई कंट्री हुआ, कोई स्टेट हुआ, कोई सिटी हुआ, मतलब कोई लोकेशन दिखाता है। अगर वहाँ पे पहुँचते हो आप अराइव साथ क्या लगाओगे, इन लगाओगे। देखो आस्क दिया। आस्क साथ प्रेपोजिशन गाइस अबाउट का प्रयोग होता है। अगर आस्क दिया है, अगर वहाँ पे प्रेपोजिशन लगाना रहेगा तो आप क्या लगाओगे, अबाउट लगाओगे।
आस्क अबाउट मतलब क्या होता है, पूछना होता है। एग्री के साथ देखो प्रीपोजिशन विथ भी आता है। एग्री विथ का मतलब सहमत होना, किसी व्यक्ति से सहमत, जैसे यहाँ फ्रेंड हुआ, टीचर हुआ, किसी आप व्यक्ति से सहमत होते हो तो वहाँ पे आप एग्री विथ लगाओगे। अगर वस्तु से सहमत होते हो तो एग्री टू आता है। क्योंकि यहाँ आई एम दिया, आई एम साथ क्या आता है, ऐड भी आता है और फॉर भी आता है, तो यहाँ पे ऐड दिया है। फिर आगे दिया है अगला वर्ड यहाँ पे है, देखो यहाँ देखो बेग दिया है। बेग साथे प्रेपोजिशन जब फार लगता है तो बेग फार का मतलब होता है भीख मांगना। फिर यहाँ दिया बेग दिया है। बेग के साथ जब प्रेपोजिशन टू आप लगाते हो, बेग टू का मतलब क्या होता है कि बेग टू जो है प्रार्थना करना। बेग टू मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना। अगर आप भीख मतलब मांगने के लिए लगा रहे हो तो बेग साथ ही फार लगेगा। बेग फार मतलब भीख मांगना, और बेग टू का मतलब होता है प्रार्थना करना। फिर देखो अगर बिलीव दिया है तो बिलीव साथ प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं आगे क्या दिया है। आप इसको नोट कर लो गाइस, वीडियो पॉज करके, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो बिलोंग दिया है। बिलोंग साथ बहुत लोग फ्रॉम बोलते हैं, लेकिन बिलोंग साथ क्या लगता है गाइस, टू लगता है। यहाँ देखो ब्लेम दिया है। ब्लेम के साथ क्या लगता है प्रीपोजिशन, फॉर लगता है। तो ब्लेम फॉर होता है। ब्लेम फॉर का मतलब क्या होता है, ब्लेम फॉर मतलब होता है दोषी ठहराना। ब्लेम फॉर मतलब क्या होता है, दोषी ठहराना। यहाँ देखो बारो दिया है। बारो के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम लगता है। बारो फ्रॉम मतलब होता है उधार लेना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। अब इसको नोट डाउन कर सकते हो, नोट करना चाहो तो। देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ देखिए आप ब्रेक। ब्रेक के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, इनटू लगता है। ब्रेक इनटू मतलब तोड़ना होता है। यहाँ देखो ब्रिंग दिया है। ब्रिंग के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, अंडर लगता है। ब्रिंग अंडर। ब्रिंग अंडर मतलब होता है कि जानकारी मिलाना। और एक हो दिया है ब्रिंग है। ब्रिंग साथ टू भी लगता है। ब्रिंग टू का मतलब होता है प्रकाश मिलाना। ठीक है, ब्रिंग टू का मतलब क्या होता है, प्रकाश मिलाना। और ब्रिंग अंडर का मतलब होता है जानकारी मिलाना। ठीक है, यहाँ पे देखो आगे यहाँ क्या दिया है। यहाँ देखो बाई दिया है। बाई के साथ प्रेपोजिशन क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। बाई के साथ क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। केयर के साथ क्या लगता है, फॉर लगता है प्रेपोजिशन। फिर आगे यहाँ दिया है, आगे यहाँ क्या दिया है देखो, यहाँ दिया कॉशन दिया है। कॉशन के साथ प्रेपोजिशन अगेंस्ट लगता है या तो अबाउट लगता है। दो में से कोई एक आएगा, या तो अगेंस्ट आएगा या तो अबाउट आएगा। यहाँ देखो चार्ज दिया है। चार्ज के साथ प्रेपोजिशन विथ लगता है। चार्ज विथ का मतलब क्या होता है, चार्ज विथ में होता है दोषारोपण करना। और कॉशन अगेंस्ट या अबाउट मतलब क्या होता है, चेतावनी देना। ठीक है, आगे जानते हैं आगे क्या दिया है। देखो यहाँ पे दिया है कंपेयर। कंपेयर के साथ प्रेपोजिशन विथ भी लगता है और टू लगता है, दोनों आता है, चाहे विथ लगाओ चाहे टू लगाओ। कंपेयर के साथ तो कंपेयर का मतलब होता है कि तुलना करना। जैसे दिया हाउ कैन यू कंपेयर आयरन विथ या टू गोल्ड, यानी कि तुम सोना का तुलना लोहे के साथ कैसे कर सकते हो। तो यह सेंटेंस बना के दिया है। कहने मतलब ये है कि हमको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है। तो कंपेयर के साथ विथ भी लगता और टू लगता, दोनों में से कोई एक जरूर लगेगा। ठीक है, आगे जानते हैं आगे क्या दिया है। देखो यहाँ दिया कंपेंसेट। कंपेंसेट के साथ प्रेपोजिशन फॉर का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ दिया कंपीट। कंपीट के साथ विथ भी आता है या तो अगेंस्ट आता है। विथ या अगेंस्ट में से कोई एक आता है। ठीक है, compete विथ का मतलब क्या होता है, प्रतियोगिता करना। compete विथ का मतलब होता है प्रतियोगिता करना। यहाँ दिया कंप्लेन दिया है। कंप्लेन के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगता है। तो कंप्लेन ऑफ का क्या मतलब होता है कि शिकायत करना। ठीक है, और देखो यहाँ पे दिया कंप्लेन। कंप्लेन के साथ टू भी लगता है। कंप्लेन टू माने होता है को शिकायत करना। मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा, ही ऑलवेज कंप्लेन्स ऑफ हेडक, वह हमेशा सिर दर्द का शिकायत करता है। यहाँ देखो कंप्लेन टू मतलब होता है, यहाँ फिर अबाउट भी आता है। तो दे में कंप्लेन टू द अथॉरिटी, वे अथॉरिटी को कंप्लेन कर सकते हैं अबाउट योर मिसकंडक्ट, आपके बुरे बर्ताव के कारण। तो कंप्लेन साथ देखो प्रेपोजिशन टू भी आएगा और ऑफ भी आएगा, दोनों का थोड़ा अर्थ डिफरेंट होता है।
आगे जानते हैं आगे क्या दिया है। यहाँ दिया है देखो कंप्लाई। कंप्लाई के साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग होता है। कंप्लाई विथ का मतलब होता है पालन करना। यहाँ देखो दिया कन्फाइन। कन्फाइन के साथ प्रीपोजिशन हम टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कन्फाइन के साथ क्या आता है, टू आता है। कन्फाइन टू का मतलब क्या होता है, सीमित रखना। यहाँ दिया कांग्रेचुलेट। कांग्रेचुलेट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, आन लगता है। आगे जानते हैं आगे क्या दिया है। यहाँ दिया कंसेंट। कंसेंट के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। कंसेंट टू का मतलब होता है सहमति देना। यहाँ दिया कंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। कंसिस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, से बना होना, से बना हुआ। और कंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन इन भी लगता है। तो कंसिस्ट इन का मतलब क्या होता है कि पाया जाना। जैसे प्रोटीन कंसिस्ट इन मिल्क, प्रोटीन दूध में पाई जाती है। तो कंसिस्ट इन का मतलब होता है पाया जाना, और कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है से बना होना। ठीक है, तो क्या क्या प्रीपोजिशन लग रहा है कंसिस्ट साथ, एक ऑफ भी लगता है और एक इन भी लगता है, दोनों का अर्थ डिफरेंट हो जाता है। आगे जानते हैं आगे क्या दिया है। यहाँ पे देखो यहाँ दिया कंसिस्ट, वही दिया कंसिस्ट इन दिया है। कंसिस्ट इन का मतलब होता है पाया जाना। यहाँ दिया कंजल्ट। कंजल्ट के साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग किया जाता है। कंजल्ट विथ का मतलब क्या होता है, संपर्क करना। यहाँ पे दिया कन्विक्ट दिया। कन्विक्ट के साथ प्रीपोजिशन आप का प्रयोग होता है। कन्विक्ट आप मतलब होता है दोषी ठहराना। ठीक है, आगे जानते हैं आगे क्या दिया है। यहाँ पे दिया कन्विंस। कन्विंस के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। कन्विंस ऑफ मतलब होता है समझना। क्योर के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का हम प्रयोग करते हैं। क्योर ऑफ मतलब होता है इलाज करना। इसी तरह से आगे यहाँ दिया है, यहाँ दिया कट दिया है। कट के साथ प्रीपोजिशन देखो इन भी आता और इन टू आता, दोनों में से कोई एक आता है, इन या इन टू। फिर यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखो दिया है डील के साथ इन भी आता है। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, और डील के साथ विथ भी प्रीपोजिशन आता है। डील विथ का मतलब होता है बर्ताव करना। ठीक है, तो ये सब जो गाइस थे यह फिक्स प्रीपोजिशन थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। अगर आप और चाहते हो इस तरह के वीडियो, और आपको फिक्स प्रीपोजिशन वाला वीडियो चाहिए गाइस, तो आप कमेंट में लिखना, मैं दूसरा वीडियो इसका शूट कर दूंगा। तो यह पहला वीडियो था, इसमें मैं टोटल 50 वर्ड लाया था। और भी आप अगर चाहते हो इस तरह के वीडियो, तो मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी इस टाइप के गाइस। मैं जो बहुत सारा एक फिक्स प्रीपोजिशन का मैं बुक रखा हूँ। ठीक है, तो मैं पूरी बुक को ही अपलोड कर दूंगा, बस आप कमेंट करना।